आज हम दूसरे राजा की पुस्तक में अध्याय 21 और दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 33 का अध्ययन करेंगे। दूसरे राजा की पुस्तक का अध्याय 21। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वो 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा और उसकी माता का नाम हेप्सिबा था। उसने उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने देश से निकाल दिया था वह किया, जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिनको उसके पिता हिजकिय्याह ने नाश किया था फिर बनाया और इस्राएल के राजा अहाब की नाई बाल के लिए वेदियाँ और एक अशेरा बनवाई और आकाश के कुल गण को दंडवत और उनकी उपासना करता रहा। और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियाँ बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मैं अपना नाम रखूँगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के कुल गण के लिए वेदियाँ बनाई। फिर उसने अपने बेटे को आग में होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मुहूर्तों को मानता और टोना करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह क्रोधित होता है। और अशेरा की जो मूर्त उसने खुदवाई उसको उसने उस भवन में स्थापित किया जिसके विषय यहोवा ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं सदैव अपना नाम रखूँगा। और यदि वे मेरी सब आज्ञाओं के और मेरे दास मूसा की दी गई पूरी व्यवस्था के अनुसार करने की चौकसी करे तो मैं ऐसा न करूँगा कि जो देश मैंने इस्राएल के पुरखाओं को दिया था उससे वे फिर निकलकर मारे मारे फिरे। परंतु उन्होंने न माना। वरन मनश्शे ने उनको यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। इसलिए यहोवा ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा कहा कि यहूदा के राजा मनश्शे ने जो ये घृणित काम किए और जितनी बुराइयां एमोरियों ने जो उससे पहले थे की थी उनसे भी अधिक बुराइयां की और यहूदियों से अपनी बनाई हुई मूर्तों की पूजा करवा के उन्हें पाप में फंसाया है। इस कारण इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है कि सुनो, मैं यरूशलेम और यहूदा पर ऐसी विपत्ति डालना चाहता हूँ कि जो कोई उसका समाचार सुनेगा वह बड़े सन्नाटे में आ जाएगा। और जो मापने की डोरी मैंने शोम्रोन पर डाली है और जो साहुल मैंने अहाब के घराने पर लटकाया है वही यरूशलेम पर डालूंगा। और मैं यरूशलेम को ऐसा पोंछूंगा जैसे कोई थाली को पोंछता है और उसे पोंछकर उलट देता है। और मैं अपने निज भाग के बचे हुओं को त्याग कर शत्रुओं के हाथ कर दूंगा और वे अपने सब शत्रुओं के लिए लूट और धन बन जाएंगे। इसका कारण यह है कि जब से उनके पुरखा मिस्र से निकले तब से आज के दिन तक वे वह काम करके जो मेरी दृष्टि में बुरा है मुझे रिस दिलाते आ रहे हैं। मनश्शे ने तो न केवल वह काम करा कि यहूदियों से पाप कराया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, वरन निर्दोषों का खून बहुत बहाया, यहाँ तक कि उसने यरूशलेम को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खून से भर दिया। मनश्शे के और सब काम जो उसने किए और जो पाप उसने किए वह सब क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखा है? निदान मनश्शे अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसके भवन की बारी में जो उज्जर की बारी कहलाती थी मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राजा हुआ। जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम मशुल्लेमेत था जो योतबावासी हारूम की बेटी थी। और उसने अपने पिता मनश्शे की नाई वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। और वह अपने पिता के समान पूरी चाल चला और जिन मूर्तों की उपासना उसका पिता करता था उनकी वह भी उपासना करता और उन्हें दंडवत करता था। और उसने अपने पितरों के परमेश्वर यहोवा को त्याग दिया और यहोवा के मार्ग पर न चला। और आमोन के कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके राजा को उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी
और लोगों ने उसके पुत्र योशिया को उसके स्थान पर राजा किया। आमोन के और काम जो उसने किए वह क्या यहूदा के राजाओं के इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं? उसे भी उज्जर की बारी में उसकी नीच कब्र में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र योशिया उसके स्थान पर राज्य करने लगा। दूसरे इतिहास की पुस्तक में अध्याय 33। जब मनश्शे राज्य करने लगा तब वह 12 वर्ष का था और यरूशलेम में 55 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, अर्थात उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने उन ऊंचे स्थानों को जिन्हें उसके पिता हिजकिय्याह ने तोड़ दिया था फिर बनाया और बाल नाम देवताओं के लिए वेदियाँ और अशेरा नाम मूर्तें बनाई और आकाश के सारे गण को दंडवत करता और उनकी उपासना करता रहा। और उसने यहोवा के उस भवन में वेदियाँ बनाई जिसके विषय यहोवा ने कहा था कि यरूशलेम में मेरा नाम सदा बना रहेगा। वरन यहोवा के भवन के दोनों आंगनों में भी उसने आकाश के सारे गण के लिए वेदियाँ बनाई। फिर उसने हिन्नोम के बेटे की तराई में अपने लड़के बालों को होम करके चढ़ाया और शुभ अशुभ मूर्तों को मानता और टोना और तंत्र मंत्र करता और ओझों और भूत सिद्धि वालों से व्यवहार करता था। वरन उसने ऐसे बहुत से काम किए जो यहोवा की दृष्टि में बुरे हैं और जिनसे वह अप्रसन्न होता है। और उसने अपनी खुदवाई हुई मूर्ति परमेश्वर के उस भवन में स्थापन की जिसके विषय परमेश्वर ने दाऊद और उसके पुत्र सुलेमान से कहा था कि इस भवन में और यरूशलेम में जिसको मैंने इस्राएल के सब गोत्रों में से चुन लिया है मैं अपना नाम सर्वदा रखूँगा। और मैं ऐसा ना करूँगा कि जो देश मैंने तुम्हारे पुरखाओं को दिया था उनमें से इस्राएल फिर मारा मारा फिरे। इतना अवश्य हो कि वे मेरी सब आज्ञाओं को अर्थात मूसा की दी हुई सारी व्यवस्था और विधियों और नियमों का पालन करने की चौकसी करें। और मनश्शे ने यहूदा और यरूशलेम के निवासियों यहाँ तक भटका दिया कि उन्होंने उन जातियों से भी बढ़कर बुराई की जिन्हें यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से विनाश किया था। और यहोवा ने मनश्शे और उसकी प्रजा से बातें की परंतु उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया। तब यहोवा ने उन पर अश्शूर के सेनापतियों से चढ़ाई कराई और ये मनश्शे को नकेल डालकर और पीतल की बेड़ियां जकड़कर उसे बाबेल को ले गए। तब संकट में पड़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ और उससे प्रार्थना की। तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा दिया। तब मनश्शे को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गीहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहर पना बनवाई। फिर ओपेल को घेर कर बहुत ऊंचा कर दिया और यहूदा के सब गढ़ वाले नगरों में सेनापति ठहरा दिए। फिर उसने पराये देवताओं को और यहोवा के भवन में की मूर्ति को और जितनी वेदियाँ उसने यहोवा के भवन के पर्वत पर और यरूशलेम में बनवाई थी उन सब को दूर करके नगर से बाहर फेंकवा दिया। तब उसने यहोवा की वेदी की मरम्मत की और उस पर मेल बलि और धन्यवाद बलि चढ़ाने लगा और यहूदियों को इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की उपासना करने की आज्ञा दी। तो भी प्रजा के लोग ऊंचे स्थानों पर बलिदान करते रहे परंतु केवल अपने परमेश्वर यहोवा के लिए। मनश्शे के और काम और उसने जो प्रार्थना अपने परमेश्वर से की और उन दर्शियों के वचन जो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम से उससे बातें करते थे यह सब इस्राएल के राजाओं के इतिहास में लिखा हुआ है। और उसकी प्रार्थना और वह कैसे सुनी गई और उसका सारा पाप और विश्वासघात और उसने दीन होने से पहले कहाँ कहाँ ऊंचे स्थान बनवाए और अशेरा नाम और खुदी हुई मूर्तियाँ खड़ी कराई ये सब होशे के वचनों में लिखा है। निदान मनश्शे अपने पुरखाओं के संग सो गया और उसे उसी के घर में मिट्टी दी गई और उसका पुत्र आमोन उसके स्थान पर राज्य करने लगा। जब आमोन राज्य करने लगा तब वह 22 वर्ष का था और यरूशलेम में 2 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसने अपने पिता मनश्शे की नाई वह किया
जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। और जितनी मूर्तियाँ उसके पिता मनश्शे ने खोद कर बनवाई थी, वह भी उन सबों के सामने बलिदान करता और उन सबों की उपासना भी करता था। और जैसे उसका पिता मनश्शे यहोवा के सामने दीन हुआ, वैसे वह दीन न हुआ, वरन आमोन अधिक दोषी होता गया। और उसके कर्मचारियों ने द्रोह की गोष्ठी करके उसको उसी के भवन में मार डाला। तब साधारण लोगों ने उन सबों को मार डाला जिन्होंने राजा आमोन से द्रोह की गोष्ठी की थी, और लोगों ने उसके पुत्र योशिय्याह को उसके स्थान पर राजा बनाया। इन दोनों अध्यायों में हमने मनश्शे का शासन देखा। यहूदा के राजा मनश्शे, जिन्होंने 55 वर्षों तक शासन किया और देश को घोर मूर्ति पूजा और पाप में धकेल दिया। उन्होंने बाल बलि सहित मूर्ति पूजक अनुष्ठानों का पालन किया और पराये देवताओं के लिए वेदियां बनाई, जिससे यहोवा का क्रोध भड़क उठा। मनश्शे के कार्यों के परिणाम स्वरूप लोगों में व्यापक भ्रष्टाचार फैल गया और उन्होंने भविष्यवक्ताओं की चेतावनियों को नज़रअंदाज कर दिया। आखिरकार परमेश्वर ने मनश्शे के पापों के लिए यहूदा पर न्याय सुनाया, यह घोषणा करते हुए कि देश को अपनी आज्ञा उल्लंघन के परिणाम भुगतने होंगे। अध्याय का समापन कैद के दौरान मनश्शे के अंतिम पश्चाताप और यरूशलेम लौटने के साथ होता है, जहां उसने अपने पिछले कुछ गलत कामों को सुधारने की कोशिश की। मनश्शे का शासन दिखाता है कि कैसे मूर्ति पूजा एक देश को परमेश्वर से दूर ले जा सकती है, जो हमारे जीवन और समुदायों में वफादारी बनाए रखने के महत्व पर जोर देता है। हम दुष्ट नेतृत्व के परिणाम देख सकते हैं। यहूदा के राजा मनश्शे ने मूर्ति पूजा को पुनर्स्थापित करके और मूर्ति पूजक प्रथाओं के साथ मंदिर को अपवित्र करके लोगों को पाप में धकेल दिया। उसका शासन दर्शाता है कि कैसे प्रभावशाली नेता एक देश को विनाश की ओर ले जा सकते हैं जब वे परमेश्वर के मार्गों को अस्वीकार करते हैं। किसी भी स्तर पर नेतृत्व, चाहे वह परिवार, समुदाय या देश में हो, जिम्मेदारी के साथ आता है। यदि नेता धार्मिकता को अपनाते हैं तो यह उन लोगों को ऊपर उठाता है जिनका वे नेतृत्व करते हैं। दूसरी ओर बुराई को बढ़ावा देने से व्यापक भ्रष्टाचार हो सकता है। मनश्शे की दुष्टता के लंबे शासन के बावजूद परमेश्वर ने यहूदा पर न्याय आने से पहले भविष्यवक्ताओं के माध्यम से कई चेतावनियां भेजी। यह परमेश्वर के धैर्य को दर्शाता है, लेकिन साथ ही न्याय के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है जब उनकी चेतावनियों को नज़रअंदाज किया जाता है। परमेश्वर का धैर्य पश्चाताप का अवसर है, जिसे हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। लगातार आज्ञा उल्लंघन करने से परिणाम भुगतने पड़ते हैं, जो हमें उनकी चेतावनियों पर ध्यान देने और समय पर सुधार करने की याद दिलाता है। मनश्शे के बेटे आमोन ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए बुरे कामों को जारी रखा। उसका छोटा शासनकाल हत्या में समाप्त हुआ, जो दिखाता है कि पाप की विरासत के स्थायी परिणाम कैसे हो सकते हैं। हमारे कार्य दूसरों के लिए विरासत छोड़ते हैं। आज हम जो चुनाव करते हैं वे हमारे परिवार, समुदाय के भविष्य को प्रभावित करते हैं। वफादारी की विरासत छोड़ने का प्रयास करने से आने वाली पीढ़ियों के लिए आशीष मिल सकती है। हिजकिय्याह का पुत्र मनश्शे अपने ईश्वरीय पिता के बिल्कुल विपरीत था। उसने हिजकिय्याह के सभी आत्मिक सुधारों को उलट दिया, जिससे यहूदा फिर से मूर्ति पूजा की गहराई में चला गया। लेकिन मनश्शे का सबसे बुरा अपराध और भी चौंकाने वाला था। इसे स्पष्ट करने के लिए यह ऐसा है जैसे कि एक पति न केवल व्यभिचार करता है, बल्कि दूसरी महिला को अपने घर में लाता है, अपनी पत्नी की उपस्थिति में उनके पवित्र विवाह को अपवित्र करता है। ऐसा कृत्य एक अकल्पनीय विश्वासघात होगा, और यही मनश्शे के अपवित्रीकरण की गहराई था, क्योंकि लिखा है उसने अपने से पहले के सभी एमोरियों से भी अधिक बुराई की। परमेश्वर ने यहूदा पर कठोर न्याय की घोषणा की। हालांकि ईश्वरीय न्याय का उद्देश्य जैसे कोई थाली को पहुंचता है केवल दंडात्मक नहीं है, यह उसके लोगों को घृणा से शुद्ध करने का एक साधन है। जहाँ दूसरे राजाओं में मनश्शे के बुरे कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वहीं दूसरे इतिहास एक अप्रत्याशित मोड़ को प्रकट करता है।
अशुर के राजा द्वारा बंदी बनाए जाने और जंजीरों में जकड़े जाने के बाद मनश्शे का हृदय परिवर्तन हुआ। उसने अपने संकट में यहोवा से विनती की, अपने आप को बहुत दीन किया और उससे प्रार्थना की। कौन इसकी भविष्यवाणी कर सकता था? यहोवा की प्रतिक्रिया अत्यधिक अनुग्रहपूर्ण थी। लिखा है, उसने उसकी विनती स्वीकार की, उसकी प्रार्थना सुनी और उसे यरूशलेम पहुंचाकर उसे उसका राज्य लौटा दिया। मुझे लगता है कि यीशु ने उड़ाऊ पुत्र के दृष्टांत के लिए इसी वृतांत से प्रेरणा ली होगी, जो मनुष्य के पश्चाताप करने और वापस लौट आने पर पिता की कृपापूर्ण प्रतिक्रिया को दर्शाता है। मनुष्य का पश्चाताप सच्चा था, जो उसके कार्यों से साबित होता है। उसने यहोवा के भवन से विदेशी देवताओं और मूर्तियों को हटा दिया, वेदियों को तोड़ दिया, यहोवा की वेदियों की मरम्मत की और यहूदा को यहोवा की सेवा करने की आज्ञा दी। मनुष्य की कहानी राजाओं में सबसे अलग है। जबकि कई लोगों ने अच्छी शुरुआत की लेकिन खराब अंत किया। मनुष्य की शुरुआत विनाशकारी थी लेकिन अंत अच्छा हुआ। उनका जीवन परमेश्वर की उदार कृपा का एक उल्लेखनीय प्रमाण है। फिर भी यह एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि पाप के परिणाम रह जाते हैं। मनुष्य के दुष्ट प्रभाव ने यहूदा को मूर्ति पूजा की और अपना चेहरा चकमक पत्थर की तरह मोड़ दिया था। उनके पोते राजा योशिया द्वारा शुरू किए गए सराहनीय आत्मिक सुधारों के बावजूद कोई वापस मुड़कर नहीं आना था। यहूदा पर परमेश्वर का न्याय आखिर पूरा हुआ। क्या ऐसे मित्र या परिवार के सदस्य हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वे उद्धार से परे हैं? मनुष्य की कहानी हमें याद दिलाती है कि हमें कभी भी उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। अगर परमेश्वर की कृपा उस तक पहुंच सकती है तो यह किसी पर भी पहुंच सकती है। चलिए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते रहें जो उद्धार से दूर है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।